मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग रेशियो का टाइप नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 देखे थे, जिसमें कि आपको सम्मिलित या खंडित रेशियो के बारे में बताया गया था कि सम्मिलित रेशियो क्या होता है, खंडित रेशियो क्या होता है, जिसमें कि हम लोग 7 प्रश्न देख चुके थे। उसी का सम्मिलित या खंडित रेशियो का यानी टाइप 1 का पार्ट नंबर 2 देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 8वां देखते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर का हेडिंग डालेंगे आपको। टाइप 1 सम्मिलित या खंडित अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, सम्मिलित या खंडित अनुपात ज्ञात करना टाइप 1 का पार्ट 2 है। लिखते रहे हम। टाइप 1 का पार्ट 1 हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 7 करते हैं। 7 हो चुका था बल्कि, प्रश्न संख्या 8 करते हैं। ठीक है, यदि a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 3/8 तथा b अनुपात c बराबर 1/3 अनुपात 5/9 हो है तो आपसे पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c। पहले बच्चों क्वेश्चन जरा आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि जो अनुपात दिया है a अनुपात b वो भिन्न के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो हमने आपको पहले क्लास में बताया था कि जब कभी अनुपात भिन्न के रूप में दिया है, फ्रैक्शन के रूप में दिया है, तो सबसे पहला काम हमारा जो होता है, हम अनुपात को सरल अनुपात, साधारण अनुपात में बदलते हैं। और साधारण अनुपात में बदलने के लिए क्या करते हैं, हर का लसा लेते हैं, हर का लसा लेकर प्रत्येक पद में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहां देखिए 2 8 का एलसीएम लेंगे, 2 8 का लसा लेंगे, कितना आएगा 8 आएगा। 8 लाने के लिए कितना से गुना, 2 दिया गया है, 8 लाने के लिए कितना से गुना, तो 4 से। 2 चौका 8 होता है, 4 से गुना, 4 में 1 का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इकाई 4, यानी 1 का वैल्यू कितना है 4। एलसीएम कितना आया था 8 आया था। 8 लाने के लिए कितना से गुना, 8 दिया गया है, 8 लाने के लिए 1 से गुना करेंगे 1, और ऊपर में कितना है 3, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 3 इकाई 3, यानी a अनुपात b का वैल्यू है कितना 4/3। अब इससे फ्रैक्शन वाले से आपको कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब उसी तरह यहां चलते हैं। ठीक, 3 दिया है, 9 दिया है, 3 तथा 9 का एलसीएम लेंगे, 3 तथा 9 का लसा लेंगे आप, तो कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, 9 लाने के लिए देखिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दिया है तो 9 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऊपर में कितना दिया है 1, 3 में 1 से गुना करेंगे आप, कितना आएगा 3। यहाँ चलिए 9 लाना है, एलसीएम चूंकि 9 आया था तो हर को भी 9 ही लाना है। 9 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई, 1 से, ऊपर में कितना है 5, तो 1 में 5 का गुना करेंगे आप, कितना आएगा 5, यानी b अनुपात c कितना है 3/5। अब देखिए यहाँ ध्यान से, a अनुपात b दिया 4/3, b अनुपात c दिया 3/5, तो a अनुपात b अनुपात c पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए b का दोनों जगह वैल्यू क्या है, समान है। b का वैल्यू यहाँ भी कितना है 3 है, यहाँ भी b का वैल्यू कितना है 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। जब वैल्यू समान है तो कुछ करना ही नहीं है, सेम लिख देंगे वहीं, यानी a का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, b का वैल्यू दोनों जगह 3 है, कोई दिक्कत है ही नहीं, 3 कर देंगे। c का वैल्यू कितना है 5, यानी 4/3/5।
अगर किन्हीं के दिमाग में आ रहा है कि सर ए अनुपात बी का वैल्यू दिया 4:3 और बी अनुपात सी का वैल्यू दिया 3:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकाला था तब कब्जा कर रहे थे, ठीक है, या ड्राइंग कर रहे थे, आप उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए आप ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी का वैल्यू कितना 4:3, बी अनुपात सी का वैल्यू 3:5, 3:5 कब्जा करते हैं या ड्राइंग कर सकते हैं, ड्राइंग नहीं कर लीजिए। 4 12, 3 9 और 5 15। अनुपात जो होता है सबसे सरलतम रूप होता है, कट कर लीजिए इसको, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12 और 3 9, 3 5 15। अब नहीं कटेगा, देख लीजिए अनुपात आया ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है 4:3:5, और ऐसे भी कितना रहता 4:3:5। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर b का वैल्यू समान दिया है, दोनों जगह समान है b का वैल्यू, तो वहां पे आपको ड्राइंग करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कब्जा करने की आवश्यकता है। वहां जैम कहते हैं लिख देंगे b का वैल्यू चूंकि समान है, a का जो वैल्यू दिया रहेगा वो लिख लेंगे और b का जो वैल्यू दिया रहेगा वो लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4, तो आपसे पूछा गया a बटा b अनुपात b बटा c अनुपात c बटा a बराबर 1, यानी आपको a b और c का वैल्यू दिया गया है, ठीक है, और फ्रैक्शन में वैल्यू पूछ रहा है कि a बटा b अनुपात b बटा c अनुपात c बटा a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर a का वैल्यू कितना 2 और b का वैल्यू कितना 3, 2/3, b का वैल्यू कितना 3, c का वैल्यू कितना 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए c का वैल्यू कितना था 4 और b का वैल्यू कितना था 2, ठीक। आप इसको कट भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई, 2 2 4, 2 1 2। अब a बटा b, b बटा c, c बटा a का वैल्यू क्या है 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 2/1। ये अनुपात तो आया, देखिए अनुपात किस रूप में आया, फ्रैक्शन के रूप में आया, भिन्न के रूप में आया। और हमने आपको पहले क्लास में बताया है कि जब कभी अनुपात फ्रैक्शन के रूप में दिया है, भिन्न के रूप में दिया है, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इसे सरल अनुपात में बदलते हैं, सरलतम रूप में बदलते हैं। और सरलतम रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, हर का लसा लेकर प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। सेम प्रोसेस वही होगा यहाँ पर, 3 4 1 का लसा लेंगे, 3 4 1 का लसा लेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 4 1 का तो कितना आएगा 12 आएगा, ठीक। 12 लाने के लिए कितना से गुना, हर को 12 करना, 12 लाने के लिए कितना से गुना, 3 में कितना से गुना करेगी 12 आ जाए 4 से, और ऊपर में कितना है 2, 4 2 8। 12 लाना है, 12 लाने के लिए कितना से गुना, 4 दिया गया है, 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, 3 और ऊपर में कितना है 3, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 9 आएगा। एक दिया है 12 लाना है, 12 लाने के लिए कितना से गुना, एक में 12 से गुना, ऊपर में कितना है 2, तो 12 दूनी 24, यानी a बटा b, b बटा c और c बटा 1 का अनुपात में वैल्यू कितना आएगा 8:9:24, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 10 की तरफ। यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2, तो आपसे पूछा गया है a अनुपात c बराबर 1, ठीक है। यहां देखिए जरा रेशियो का एप्लीकेशन हो जाएगा, यहाँ पर का किसके साथ लगा है b के साथ, का किसके साथ लगा है b के साथ। हमने बताया था जिस राशि के साथ का अथवा c लगा है उसको हम क्या मानते हैं, हर मानते हैं। का किसके साथ लगा है b के साथ, तो हर यहाँ पर कितना है 5, यानी b का वैल्यू कितना 5, और शेष को क्या मानते हैं, अंश मानते हैं। शेष यहाँ पर कितना है 4 है, और यहाँ पर शेष कितना है a है, यानी कितना हो जाएगा, यानी a अनुपात b का वैल्यू कितना 4:5। यहाँ पर देख लीजिए का किसके साथ लगा है c के साथ, हर वाला c का मान हो जाएगा, यानी c का मान कितना 2, बचा क्या यहाँ पर 5, यहाँ क्या बचा b, यानी b का वैल्यू कितना 5।
यानी ए अनुपात बी का वैल्यू है 4:5 और बी अनुपात सी का वैल्यू है 5:2। अब फिर पूछा गया ए अनुपात सी क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक, जरा गौर से आप देखिए, बी का वैल्यू दोनों जगह क्या है, समान है। बी का वैल्यू दोनों जगह क्या है, समान है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। कट हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 2:1। ठीक, चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। कि प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, एक कॉलेज है उसमें लड़का, कॉलेज में लड़का और लड़की, इन दोनों की संख्या का जो अनुपात दिया है वो दिया हुआ है 5:3। 5:3। ठीक है, आगे पढ़िए। करता था लड़कियों और अध्यापकों का अनुपात, लड़की और अध्यापक यानी कि टीचर, इनका जो अनुपात दिया है वो 7:1 दिया है। ठीक, काफी पूछा गया है, तो विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का अनुपात क्या होगा, विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात क्या होगा। विद्यार्थी और अध्यापक पूछा है, विद्यार्थी मतलब क्या होता है, लड़का और लड़की मिलाकर। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप लड़का लड़की और अध्यापक का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, लड़का लड़की और अध्यापक का अनुपात निकालेंगे। ठीक, लड़का लड़की अध्यापक, देखिए लड़का कितना है यहाँ पर 5, लड़की कितनी है 3, यहाँ देखिए लड़की कितनी है 7, यहाँ देखिए अध्यापक कितने हैं 1। अब कब्जा मेथड कर सकते हैं या क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस कर लेते हैं। 7 5 35, 3 7 21 और 3 1 3। ठीक, ये आपका आया लड़का लड़की और अध्यापक का अनुपात है। लेकिन आपसे जो पूछा है विद्यार्थी तथा अध्यापक का अनुपात, विद्यार्थी और अध्यापक, विद्यार्थी यानी कि लड़का और लड़की दोनों मिलाकर होंगे, तो लड़का और लड़की जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो कितना होगा 5 1 6 और 3 2 5। ये आपका विद्यार्थी हो गया और अध्यापक कितने होंगे 3, यानी रेशियो जो आएगा आपका वो 56:3 का आएगा। ठीक है, वो पूछ रहा था आपका विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात, तो विद्यार्थी आपका 56 और अध्यापक कितने 3। ये आपका प्रश्न संख्या 11 था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 क्या कर रहा है, यदि राहुल और रमन की आय का अनुपात 7:4 है, राहुल और रमन इनकी जो आय का अनुपात दिया है कितना दिया है 7:4 दिया गया है। ठीक है, आगे पढ़िए। रमन और रघु की आय का अनुपात, आगे दिया है रमन और रघु, इनकी जो आय का अनुपात दिया है वो दिया है 2:5 दिया है। तो आपसे पूछा गया है रमन राहुल और रघु की आय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में कॉमन क्या है, रमन कॉमन है, तो रमन क्या होगा बीच में होगा। तो आपसे पूछा गया है, चलिए निकालते हैं राहुल रमन और रघु की आय का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक, राहुल रमन का अनुपात 7:4, रमन रघु का अनुपात 2:5। कब्जा या क्रॉस कोई भी, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 5 चौका 20। कट कर लीजिए, 2 7 14, 2 चौके 8 और 2 दहा में 20, यानी 7 4 10। ये किसका आया, राहुल रमन और रघु का आया। लेकिन आपसे पूछा गया है रमन राहुल और रघु, पहले रमन पूछा गया है, तो रमन देखिए कितना है 4, राहुल पूछा गया तो राहुल कितना है 7, रघु पूछा गया है तो रघु कितना है 10, यानी रेशियो जो आएगा 4:7:10 आएगा। ठीक है, ये प्रश्न संख्या आपका 12 था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। यदि
गिरीलाल का वेतन हरिराम के वेतन से 11/7 गुना, कामक का बन गया यहीं पे, दिया क्या है, से दिया है। हमने पॉइंट बताया था, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट में बेसिक पॉइंट बताया था कि जिस राशि के साथ का अथवा से लगा है, का अथवा से देखिए लगा है, किसके वेतन के साथ से लगा है, हरिराम के वेतन के साथ, जिसके साथ से लगा रहेगा हर उसी का मान होगा। तो हर कितना है, 7, यानी हरिराम का वेतन कितना, 7, बचा कितना, 11। यहाँ पर कितना बचा, गिरीलाल, तो गिरीलाल का वेतन कितना, 11, यानी गिरीलाल और हरिराम का अनुपात कितना है, 11:7। यहाँ देखते हैं शेखर का वेतन हरिराम के वेतन से, किसके वेतन से, हरिराम के वेतन से, तो हरिराम के वेतन से हरिराम के साथ से लगा है तो हर उसका मान होगा। तो हरिराम का वेतन कितना, 4, बचा क्या, 3, यहाँ क्या बचा, शेखर, तो शेखर का वेतन कितना, 3। ठीक है, अब पूछ रहा है गिरीलाल शेखर का अनुपात पूछ रहा है, निकाल लीजिए सबका वैल्यू। गिरीलाल का दिया कितना, और हरि का वेतन कितना दिया है, 11:7। आगे देखिए दिया है शेखर और हरिराम, शेखर और हरिराम का वेतन कितना दिया है, 3:4। दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, हरि कॉमन है, हरि क्या रहेगा, बीच में रहेगा। ठीक है, गिरी, हरि और शेखर। गिरी का वेतन कितना, 11, हरि का वेतन कितना, 7। यहाँ हरि का वेतन लिखना, हरि बीच में, हरि का वेतन कितना है, 4 है, और शेखर का वेतन कितना है, 3। क्रॉस कर लीजिए, 11 चौके 44, 7 चौक 28 और 7 लिखा 21, कटेगा हमारे हिसाब से तो नहीं कटना चाहिए, नहीं कटेगा। पूछा क्या है, गिरीलाल और शेखर का अनुपात क्या होगा। गिरीलाल का देखिए कितना है, 44, शेखर का कितना है, 21, यानी कि कर सकते हैं 44:21। आपका यही क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। ठीक, 3 साझेदार, 3 पार्टनर है, ए बी तथा सी, लाभ को 3 साझेदार है, 3 पार्टनर है, कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्यापार के लास्ट में, 1 वर्ष के लास्ट में या 2 वर्ष के लास्ट में उनको लाभ प्राप्त होता है, और लाभ जब प्राप्त होगा तो आपस में क्या करेंगे, उसको बांटेंगे। ठीक, किस प्रकार बांटते हैं, ए बी तथा सी लाभ को इस प्रकार बांटते हैं कि ए के हिस्से का 3 गुना, ए का जो हिस्सा है 3 व्यक्ति ए बी तथा सी, पर ए के हिस्से का 3 गुना तो 3 हो जाएगा, 3 गुना भी कर सकते हैं। ठीक, बी के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का कितना गुना, 2 गुना, 2 भी हो सकता है या 2 गुना भी हो सकता है, तथा सी के हिस्से का 12 गुना, सी के हिस्से का कितना गुना, 12 गुना, तो 12 सी भी हो सकता है, यानी 3A 2B 12 सी और आपस में क्या है, बराबर है। ये तीनों जो है आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है ए बी तथा सी के लाभ का अनुपात पूछा गया है। तो आप बेसिक पॉइंट्स में जरा याद रखिए, बताया गया था जब 2 या 2 से अधिक राशियां क्या हो, आपस में बराबर के रूप में दी गई हो। जब 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दी गई हो तो अनुपात प्रकट करते समय हम क्या करते हैं, उसके पूर्णांक को विक्रम करते हैं, उल्टा करते हैं। ठीक है, ये भी तरीका बताया गया था, उसके अलावा और भी तरीके बताए गए थे। या सिंपली तरीका हमने ये बताया था, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए क्या बताया था कि आप करते क्या है, 3 2 12 का एलसीएम लेंगे, 3 2 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। ठीक है, अब चलिए 12 लाने के लिए कितना से गुना, 3 दिया गया, 4 से गुना क्या हो जाएगा, 4। 12 लाने के लिए कितना से गुना, 6 से, 6 हो जाएगा। 12 लाने के लिए 12 को कितना से गुना, 1 से, 1, यानी 4:6:1, यानी ए बी तथा सी की पूंजी का अनुपात क्या होगा, 4:6:1। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं कि प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है।
जब ए 20 रुपए कमाता है तो बी उस समय कितना रुपए कमाता है? 30 रुपया। जब बी 40 रुपए कमाता है तो सी कितना कमा लेता है? 50 रुपया। जब सी 60 रुपया कमाता है तो डी कितना कर लेता है? 80 रुपया कमा लेता है। तो आपसे पूछा है ए बी सी तथा डी की पूंजी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ए अनुपात बी निकालेंगे पहले। ठीक, ए कितना रुपया कमाता है? 20 रुपया। तो बी कितना कमाता है? 30 रुपया। अनुपात अगर निकालना हो 0 से 0 क्या होगा? कैंसिल, यानी 2 अनुपात 3, यानी ए अनुपात सी का वैल्यू कितना है? 2 अनुपात 3। अब चलते हैं बी सी का देखते हैं। बी अनुपात सी, बी कितना रुपया कमाता है? 40 रुपया। बी जब 40 कमाएगा तो सी कितना कमाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। 0 से 0 क्या होगा? कैंसिल, यानी 4 अनुपात 5, यानी बी अनुपात सी कितना है? 4 अनुपात 5। सी का देखते हैं डी के साथ। सी जब 60 रुपया कमाता है तो उस समय डी कितना कमाता है? 80 रुपया कमाता है। ठीक है, कर सकते हैं। 20 से 20 3 60 और 20 चौका 80, यानी 3 अनुपात 4। अब फिर पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। कोई दिक्कत नहीं है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू पूछा। ठीक, 2 अनुपात 3। ए अनुपात बी का वैल्यू कितना? 2 अनुपात 3। बी अनुपात सी का वैल्यू कितना? 4 अनुपात 5। 4 अनुपात 5। सी अनुपात डी का वैल्यू कितना? 3 अनुपात 4। 3 अनुपात 4। कब्जा कर लीजिए। 4 है, 4 जगह है, यहाँ 2 जगह खाली है, यहाँ 1 जगह खाली है, यहाँ 2 जगह खाली है और इस लाइन में एक और खाली है। बाएं दाएं कब्जा करता है। इसके बाएं दाएं देखिए, दाएं साइड कोई नहीं है, बाएं वाला कब्जा करेगा 3। इसके दाएं कोई नहीं है, बाएं वाला कब्जा करेगा 5। इसके बाएं कोई नहीं है, दाएं वाला कब्जा करेगा 4। इसके बाएं कोई नहीं है, दाएं वाला कब्जा 3 और यहाँ भी कितना? 3। मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 तिली का 24, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 3 5 15, 15 तिहाई 45, 5 का 20, अब 20 तिहाई 60। अगर कटता है तो उसको काटिए, कट जाएगा हमारे सबसे 3 से काटिए। 3 8 24, 12 तिहाई 36, 15 तिहाई 45 और 20 तिहाई 60। अब नहीं कटना चाहिए, यानी अनुपात जो आएगा ए बी सी तथा डी की पूंजी का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 20 आएगा। क्लियर? चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। ये आपका टाइप नंबर 1 जो चल रहा था, सम्मिलित या खंडित अनुपात ज्ञात करना, ये आपका इसका पार्ट भी आपका समाप्त हुआ। ठीक, अब अगला जो वीडियो होगा वो आपका बनेगा टाइप नंबर 2 का। टाइप नंबर 2 जो कि प्रश्न में का आपको निश्चित राशि दिया रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है किसी भी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जरूर उस वीडियो को देखिए आप। एक प्रश्न में निश्चित राशि दिया रहेगा और अनुपातिक राशि भी दिया रहेगा। तो निश्चित राशि का तुलना हम अनुपातिक राशि से किस तरीके से करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे टाइप नंबर 2 में। ठीक, अब करते क्या है, आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, उसको आप घर पे करेंगे। जो आप लोग को असाइनमेंट मिला हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसमें आप उसका बेसिक रेशियो, उसके बाद एडवांस रेशियो और टाइप नंबर 1 का नेचर ए और नेचर बी आसानी से बना सकते हैं। आप लोग घर पे उसको बनाएंगे। जो नहीं बनेगा उसका अलग से डाउट सेशन चलेगा असाइनमेंट सॉल्यूशन का। ठीक है, जो नहीं बनेगा उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे ताकि अगले क्लास में उसको बता भी सके। ठीक है, और आप निरंतर प्रयास कीजिए, क्योंकि दिन हमेशा एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, आज अच्छा है कल बुरा भी होगा, आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा। दिन के बाद रात तो होना स्वाभाविक है और रात के बाद दिन भी होना स्वाभाविक है। ठीक है, इसलिए आप डिमोटिवेट ना होइए। लॉकडाउन चल रहा है तो हमेशा लॉकडाउन चलेगा ही नहीं, ये खत्म भी हो जाएगा एक दिन। ठीक है, तो आप डिमोटिवेट ना हो घर पे। ठीक है, कहा गया है असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।
जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ठीक है, जय हिंद।